जिसकी भी गिरफ्तारी करनी है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी पार्टी का है, कौन कौन सी जाति का है। मेरे नज़र में केवल हत्यारा है और हत्यारे की गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सज़ा दिलाना ये प्रशासन का काम है। यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ेगी। हम अपनी परेशानी के बारे में नहीं सोचेंगे, चूँकि हम परेशानी झेलने के लिए ही पैदा लिए हैं। मियार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर और बीजेपी नेता आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक कुमार के साथ देवघर में दुखद घटना हुई थी और इस पूरे प्रकरण में साफ तौर पे आशुतोष कुमार ने जो पूरे मामले का खुलासा किया, यानी सीधे तौर पे कहा कि हमारे भाई की हत्या की गई है और इस पूरे प्रकरण में राहुल चंद्रवंशी का हाथ है। कई दिनों के बाद भी अभी तक राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आपको हम तस्वीरें गया से दिखा रहे हैं। गया आशुतोष कुमार का पैतृक आवास पड़ता है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। तमाम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और साफ तौर पे किसी भी कीमत पे राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी हो उसकी कहीं ना कहीं मांग रखी जा रही है। और इस दुख के बेला में जो आशुतोष कुमार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है उसको लेके गिरफ्तारी की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी की बात उठाई जा रही है, आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व देवघर में आलोक कुमार के साथ कार दुर्घटना हुई थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी और इस पूरे प्रकरण में आशुतोष कुमार खुद देवघर पहुंचे थे और जिस प्रकार से उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे भाई की हत्या राहुल चंद्रवंशी के द्वारा की गई है और इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं अभी तक जो आवाज़ बुलंद करने का काम किया जा रहा है वो आवाज़ कहीं ना कहीं बुलंद नहीं हो रहा है। और साफ तौर पे आलोक उनके छोटे भाई थे। आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, काफ़ी दुखद घटना है और इस पूरे प्रकरण में अब हर एक समाज के जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं। राहुल चंद्रवंशी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आखिर झारखंड में जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, आखिर उनकी पुलिस कर क्या रही है? हम मिले थे एसपी साहब से, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो वैसे भी जब तक क्रियाक्रम भाई का नहीं हो जाता है तब तक हमारे पास समय देने के अलावा रास्ता क्या है। और दूसरों के लिए जब हम खुद आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ कर सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अपने भाई के लिए तो हम आंदोलन को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि अभी परिवार भी देखना है, क्रियाक्रम भी देखना है, श्राद्ध क्रम देखना है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सबको देखना है। तो 21 तारीख तक हमने समय दिया है। एसपी साहब को समय दिया गया है। जिसकी भी गिरफ्तारी करनी है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी पार्टी का है, कौन कौन सी जाति का है। मेरे नज़र में केवल हत्यारा है और हत्यारे की गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सज़ा दिलाना ये प्रशासन का काम है। हमने ये दायित्व जिम्मेवारी हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक एसपी साहब और डीएसपी साहब को दे दिया है। लोकल थाने पर भरोसा नहीं है। एसपी साहब ने कहा है कि मैं खुद ही केस को हैंडल कर रहा हूँ। 21 तारीख के बाद फिर हमारे पास समय नहीं होगा। आप खुद देवघर गए थे, तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखा, आपने बड़ा आरोप लगाया कि राहुल चंद्रवंशी को वहाँ की जो सरकार है वो बचाने का कोशिश किया जा रहा है और वहाँ की सरकार मामले की लिपापोती सरकार बचा रही है कि नहीं बचा रही है नहीं पता है, लेकिन वहाँ लोकल थाने के कुछ लोग हैं, मुंशी है, 2-4 और इस टाइप के लोग हैं। उन सबों का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका मोबाइल नंबर, 4 ऐसे लोग हैं जो घटना के बाद जिनके घर पर जाकर वो मिला है, वो थाने के स्टाफ हैं, थाना का टोटल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सारा डिटेल हमने एसपी को भेज दिया है। आगे का काम हम एसपी साहब पे छोड़ते हैं। हमने उनको कह के आया था कि आपको हम बहुत परेशान नहीं करेंगे 21 के बाद, लेकिन 21 के बाद निश्चित रूप से यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ेगी। हम अपनी परेशानी के बारे में नहीं सोचेंगे, चूँकि हम परेशानी झेलने के लिए ही पैदा लिए हैं। आलोक कुमार काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, सादगी और साधारण से उनका जीवन जीते थे। सीसीटीवी कैमरे में जो तमाम चीज़ें कैद हुई, सीसीटीवी कैमरे में आपने भी देखा होगा, राहुल चंद्रवंशी खुद वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा था। आखिर इतना चीज़ सब कुछ है तो पुलिस पूछताछ तो करे, हिरासत में तो ले।
ये बात तो जवाब पुलिस के लोग देंगे। अब इस लड़ाई में तमाम समाज के लोग आ गए, सयान कुणाल आए हुए थे, संतोष रेणु जी आए हैं आपके साथ, बोले कि हम जो अपने लोग- भाई के साथ खड़े हैं। जो लोग भी आए हैं, जो लोग भी विगत जब से घटना घटी है तब से, तो हम इस दुख की घड़ी में, इस अंतहीन पीड़ा के समय में जो लोग हमारी दुख को बांटने के लिए आए हैं, सांत्वना देने आए हैं, और जो ये विश्वास दिला रहे हैं कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, वास्तव में हमारे शुभचिंतक वही हैं, हमारे भाई वही हैं, हमारे अपने वही हैं, और हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए, सीधे तौर पे आशुतोष जी थे, आलोक कुमार के बड़े बेटे हैं ये, और साफ तौर पे इस दुखद घटना के पीछे जिनका भी हाथ है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो, और साफ तौर पे जो क्रिया जो अंतिम संस्कार के बाद जो हिंदू रीति रिवाज का जो तमाम ब्रह्मभोज होता है, उससे वहाँ तक कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार ने साफ तौर पे अल्टीमेटम दिया और साफ तौर पे कहा कि अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता है तो आर पार की लड़ाई जारी रहेगी।